जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज पे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनल प्लानिंग का मॉडल और थ्योरी जो दिया गया है रोस्टो के द्वारा। इनका पूरा नाम क्या है? तो वॉल्ट विटमैन रोस्टो। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दिया है जिस 1960 में, ठीक है। इनकी थ्योरी का नाम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल थ्योरी, ठीक है। यानी कि ये जो अपने थ्योरी में बताते हैं कि एक जो कंट्री है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए वो कंट्री के पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब अगर क्या की पॉइंट्स है जो एक कंपनी के पास होगा तो वो कंट्री जो है वो डेवलप कंट्री की तरफ मूव करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उसके में। तो उसका एक मॉडल इन्होंने बताया है। तो वॉल्ट विटमैन रोस्टो जो है वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि ये अपनी थ्योरी में बताना क्या चाहते हैं। 5 स्टेजेस बताते हैं अपनी थ्योरी में, जिसके वजह से अगर कोई भी कंट्री है, मान लीजिए सपोज अमेरिका है या फिर यूरोप है, कोई भी अगर हम लोग कंट्री को मान लेते हैं, अगर ये 5 स्टेजेस अगर कोई कंट्री फॉलो कर लेता है तो वो एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। ऐसा रोस्टो का कहना है कि यानी कि 5 जो स्टेजेस है उससे हर कंट्री को गुजरना पड़ेगा एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। समझते हैं कि ये जो 5 स्टेज रोस्टो बताते हैं अपनी थ्योरी में, ये कौन कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग की पॉइंट्स है उसको समझ लेते हैं। तो जो रोस्टो है हमारे, वो हम लोग को क्या बताते हैं कि सबसे पहले अगर कोई कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है तो उसके पास एक ट्रेडिशनल सोसाइटी होना चाहिए। हम लोग ये पॉइंट्स को बस अभी देख रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे आगे। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग सेकेंड पे ध्यान देंगे तो वो बोलते हैं कि हम लोग के पास कुछ प्री कंडीशंस होने चाहिए, यानी कि कुछ प्री कंडीशन पहले से होने चाहिए अगर कोई कंट्री डेवलप होना चाहता है। इसके अलावा उनका कहना है कि वो जो स्टेज ऑफ डायनेमिक ग्रोथ होता है, यानी कि एक डायनेमिक ग्रोथ का हम लोग के पास स्टेज होना चाहिए। इसके अलावा वो बोलते हैं कि मैच्योरिटी अगर किसी के पास आ गया, कोई कंट्री के पास, तो वो डेवलपमेंट की तरफ खुद ब खुद मूव हो जाएगा। इसके अलावा है मास कंजम्पशन, यानी उस कंट्री का कंजम्पशन जो है वो हाई होना चाहिए। तो आइए इन पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं कि रोस्टो जो है वो क्या बताना चाहते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, फर्स्ट स्टेज ट्रेडिशनल सोसाइटी के तरफ। यानी कि अगर कोई कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा है और डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी का होता है। अब ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होगी। यानी कि वहाँ का जो हाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर कर रहा होगा। आप लोग एक तरह से मान सकते हो 60% या 75% से ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में इंगेज होंगे। इसके अलावा नो सेंट्रलाइज नेशन है। नो सेंट्रलाइज नेशन का मतलब क्या होता है? कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती है वहाँ पर, और जो पावर और अथॉरिटी है वो वहाँ के डिफरेंट यूनिट्स के, मतलब सोसाइटी के अंदर बहुत सारे वर्ग होते हैं ना, तो वो जो वर्ग है उनके बीच पावर जो है वो डिवाइडेड रहता है। जैसे अगर हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में बात करते हैं तो जो लैंड है, लैंड का जो लैंड ऑनर होगा या फिर जो वर्क कर रहा होगा उसके बीच में पावर का डिवीज़न हुआ होगा। यहाँ पर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, यानी कि जो फैसिलिटीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्कूल, कॉलेजेस, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, ये सब उतने बढ़िया ढंग से नहीं होते हैं। और लिमिटेड टेक्नोलॉजी होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी अभाव रहता है ट्रेडिशनल सोसाइटी के लोगों के पास। और सोसाइटी जो है वो स्टैटिक रहती है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जो वहाँ के पीपल है वो एडवांसमेंट की तरफ मूव नहीं करना चाहते, यानी कि न्यू न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेस नहीं करना चाहते हैं। वो लोग अपने पुराने ओल्ड थॉट्स के साथ ही रहना चाहता है। तो जो कंट्री है उसका फर्स्ट जो है वो क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी रहता है। अब नेक्स्ट स्टेज को समझते हैं। अब हमारा जो सेकंड स्टेज आता है वो होता है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, यानी कि डेवलपमेंट की तरफ मूव करने का फर्स्ट स्टेप समझ लेते हैं। जो ये स्टेज रहता है, ये कौन सा स्टेज है? तो ये प्रोग्रेसिव स्टेज रहता है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। यानी कि इससे पहले स्टेज में हम लोगों ने देखा था कि जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर फील्ड में ही बेस्ड रहना चाहती है और एग्रीकल्चर करती है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग एग्रीकल्चर से मूव करके हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि नई नई जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो सब सेटअप होने लगती है। ऐसा स्टेज को हम लोग प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ के अंदर रखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल डिमांड इनिशिएट्स डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट का जो डिमांड है वो बढ़ने लगता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, क्योंकि लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो डेवलपमेंट तो होने लगेगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने लगता है। फिर हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इन्हांस्ड हो जाता है और टेक्नोलॉजी में भी हम लोग को बढ़त देखने को मिलती है। अब स्टैटिक
सोसाइटी नहीं है, स्टैटिक सोसाइटी से लोग अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि अब डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, नई नई अगर फैक्ट्री सेटअप होगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो ये होता है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ वाला सिचुएशन। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेज आता है उसमें क्या होता है, टेक ऑफ स्टेज या स्टेज ऑफ डायनेमिक ग्रोथ होता है, यानी कि अब लोग ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जो कंट्री है हमारा वो ग्रोथ होने लगता है उसमें। तो इसमें क्या होता है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, नए नए शहर का सेटअप, यानी कि लोग अब एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं, गाँव से मूव करके शहर में जा रहे हैं और उस शहर का शहरीकरण होने लगता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो मैंने आप लोग को बताया, न्यू न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, फैक्ट्री सेटअप हो रहा है। तो अब क्या होता है, नया इनोवेशन होने लगता है, लेकिन वो प्रोडक्टिव मेथड से, यानी कि एक इफेक्टिव तरीका से जो है नया नया इनोवेशन होने लगता है। इसी के साथ साथ क्या होता है, टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू ऑकर होता है। इसका मतलब क्या है, जो नए नए हर्डल्स है, यानी कि बाधाएं आने लगती है। अगर आप लोग देखो, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग ज़्यादातर शहरों में बसने लग रहे हैं, तो वहाँ का पॉपुलेशन यानी सिटीज़ का वो इंक्रीज़ होने लगेगा, वहाँ पर मिनरल्स का डिमांड बढ़ेगा, रिसोर्सेज के लिए और ज़्यादा मारामारी होने लगेगा। तो ऐसे क्या होगा, हर्डल्स जो है टेक्नोलॉजी में वो इंक्रीज़ होने लगेगा। अब देखो, जो लोग फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम कर रहे हैं, तो अब मशीन आ गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन गया है। फिर टेक्नोलॉजीज़ आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही है और बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये होता है थर्ड स्टेज किसी भी कंट्री के लिए। और ये जो हमारा स्टेप चल रहा है, ये हर कंट्री को इस स्टेप से गुजरना ही होता है, ऐसा रॉस्ट्रो का कहना है। नेक्स्ट स्टेज जो आता है हमारा फोर्थ स्टेज, वो होता है ड्राइव टू मैच्योरिटी। इसमें क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगता है और डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाता है। यानी कि हम लोग देखेंगे हर जो कंट्री है, मतलब वो नए नए इंडस्ट्रीज़ का सेटअप कर रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा वेराइटीज़ आ जाता है हमारे पास, और हम लोग को ट्रांसपोर्टेशंस में भी रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब जैसे देखो कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, फैक्ट्री लग रहा है, तो क्या होगा, गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो जो ये वाला स्टेज रहता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों का है वो हाई होने लगता है। अब जैसे देखो, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है तो कंट्री एक तरह से डेवलपिंग मोड में आ चुका है। अब डेवलपिंग के बाद लास्ट स्टेज जब हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि जो कंट्री है फाइनली डेवलप हो जाता है। अब हम लोग जैसे देख रहे हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जा रहा है, क्योंकि मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ आ गया है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा डेवलप हो चुका है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगा है, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होगा ही, जाहिर सा बात है। इनपुट में डिक्रीज हो जाता है हमारा और एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है। यानी कि अब जैसे हम लोग प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट दिख रहा है, तो अब हम लोग अपना जो रिसोर्सेस है उसको फुलफ़िल कर चुके हैं, यानी अपना नीड्स को फुलफ़िल कर चुके हैं, यानी अब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम लोग सिर्फ इंपोर्ट की चीज़ों पे, यानी कि बाहर से आ रहा है सामान, उस पर ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हम लोग अपना सामान को बाहर बेच सक रहे हैं और वहाँ से हम लोग जो है वो फॉरेन मनी को एक्सेस कर सक रहे हैं। तो ये जो कंडीशन होता है वो ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज रहता है। हमारा जो लास्ट एंड फिफ्थ स्टेज है वो कौन सा है, तो एज ऑफ मैन कंजम्पशन। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कौन कौन सा कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि नेशनल इनकम जो लोगों का है वो बढ़ने लगता है। यानी कि जब लोग यहाँ पर एकदम लास्ट स्टेज में पहुँचते हैं, यानी कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है, तो नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं देखेंगे हम लोग लिटरेट हो जाते हैं, उनका जो इनकम है बढ़ने लगेगा, जॉब्स वगैरह मिल जाती है, तो पूरा कंट्री का ओवरऑल इनकम जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो लग्जरी गुड आइटम पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा कि टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो पीपल का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाता है और वो लोग लग्जरी आइटम्स को परचेज कर सकते हैं। एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है कंट्री में। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और स्किल्ड लेबर आ जाते हैं, यानी कि जो लेबर थे, पहले क्या हो रहा था कि कंट्री में जो एग्रीकल्चर फील्ड था बस लेबर वहीं तक सीमित रहते थे, तो वो लोग एकदम स्किल्ड नहीं होते थे, मतलब वो लोग इतना काम जानते थे कि अपना लेबर जो है अपने एग्रीकल्चर फील्ड पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, स्किल जो है उन लोगों में इन्हांस होने लगता है।
इसके अलावा लिटरेसी रेट जो है वो 100% के नियरली इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि जो लोग हैं वो लिटरेट हो जाते हैं। अब पता ही है हम लोग को, जब कोई भी कंट्री में लिटरेसी आ जाएगा, लोग वहाँ पर लिटरेट हो जाएंगे, तो कंट्री का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो ये थे जो 5 स्टेजेस थे इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल थ्योरी के, जो रॉस्ट्रो के द्वारा दिया गया था। बस यहीं तक था, ये 5th लास्ट था और यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ।